जय जय
आपने, हमने, सबने भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया, अपने जिह्वा को पवित्र किया, अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए। आइए हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कथा में पावन लीला गान में बाबा जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज यह पावन कथा सुनाते हुए राज ऋषि परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य के जीवन में अगर इधर उधर मत फेंकना, ले जाके हाँ पूजा में रखना, संभाल के रखना है। भागवत भगवान का प्रसाद है, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए पूजा के। जो कुछ भी तुम्हें व्यास गद्दी से मिले उसको अनमोल हीरा के जैसा संभाल के रखना। इसका बहुत से पागल लोग कहीं फेंक देते हैं, कहीं रख देते हैं, ऐसे थोड़े होता है। अस्तु, क्योंकि अनमोल धरोहर है, इसका महत्व को समझना पड़ता है, इसके महत्व को समझना। अस्तु, आइए प्रसंग पे। गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या गोकुल में श्री जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नंद बाबा बड़े उदार हैं, नंद बाबा बड़े उदार हैं। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर श्री हरि आए हैं। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कहां ध्यान है? हमारे इस कथा के परीक्षित श्री गुरु भक्त आरणी स्वरूपा, मेरा लाडला, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरा राजेश, जो मेरे गुरुदेव बार बार कहा करते हैं, जो गुरु भक्त होता है उसको गुरुदेव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हमारे गुरु महिमा में लिखा है, क्या लिखा है? भगता गुरु शिरे पर राखे, भगता गुरु शिरे पर राखे, गुरु को शब्द कबहु नहीं नाखे, वाको संग सदा ही कीजे, तन मन अर्पित राम रस पीजे, वाको संग सदा ही कीजे, तन मन अर्पित राम रस पीजे, नुगरा का कीजे नहीं संग, जो बिना गुरु दीक्षा के रहता है और जिसको गुरु मंत्र याद नहीं है, समझ लो वह नुगरा है। और वैसे व्यक्ति के पास भी नहीं बैठना चाहिए, वैसे व्यक्ति का जल भी नहीं पीना चाहिए। उनके हाथ का दिया हुआ जल मूत्र के समान होता है और उनके हाथ का दिया हुआ अन्न जो है विष्ठा के समान है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में ग्रंथ है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना और गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरु दीक्षा लेने के बाद सेकंड जन्म माना जाता है, सेकंड जन्म। और सेकंड जन्म लेने के पश्चात हर मामलों में अपना सुधार करना पड़ता है, तब तो है गुरु दीक्षा लेना सार्थक। अन्यथा उसी पुराने ढर्रे पे बहुत से लोग गुरु दीक्षा लेने के बाद वही पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। झूठ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, चरित्रहीन बने हुए तो बने हुए हैं, फर्जी बने हुए तो बने हुए हैं, उल्टे सुल्टे काम करना तो करते रहते हैं। अरे नहीं, सुधार करना पड़ेगा। खुद पे शासन तब सिखाता है अनुशासन। आइए प्रसंग पे। तो नंद बाबा भावुक हो रहे हैं। दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। क्या राजेश भाई? दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है और
पूज्य गुरुदेव भगवान कुल गुरु कहते हैं कि इनके एक नाम नहीं है, इनके अनेक नाम हैं। इनके एक नाम नहीं, इनके तो अनेक नाम हैं। इनके नाम भारती, इनके नाम अनेक अनूपा। ध्यान इधर रखें, एकाग्रचित रहें, कथा की तरफ ध्यान रखें, व्यास गद्दी की तरफ एक टक निगाह रखें, इधर उधर न भटकें। आपके मन में जो भाव आएगा वो तुरंत व्यास गद्दी को पता लग जाएगा। इसलिए सावधान, सतर्क। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें, इससे अनंत गुना पुण्य मिलेगा, अनंत गुना कथा का फल मिलेगा। एक करना जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः यानी आपको प्रणाम है। जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी मंत्र जाप करो, सभी, कोई भी खाली नहीं बैठना। क्या एक महात्मा थे, एक महात्मा थे, तो वो महात्मा जी जो है एक भूत को सिद्ध कर दिया। किसको? भूत को। तो भूत ने कहा मुझे कोई काम दो, मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ काम तो दो। उन्होंने कहा चलो जा ये 100 लड़कियों की शादी करा दे। करा दिया, फटाफट करा। भूत था, फटाफट करके आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो ये मकान वकान बना दो, 100-150 मेरे आश्रम बनवा दो। और फटाफट बनवा करके आ गया। उसके लिए क्या, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से लाया, किसी सेठ का गया, उठाया खजाना, ला के बनवा दिया, हो गया। और क्या है? जो कहते थे तुरंत कर डालता। अब परेशान हो गए, उसकी सेवा से परेशान हो गए। अत्रो सेवा कीदा, अत्रो सेवा कीदा, अत्रो सेवा कीदा, कि वो परेशान हो गए। बोले अब काहे करा। तो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी से कहे कि मैं तो इतना इसने सेवा कर दिया, इतना खजाना इसका बढ़ गया, इतना खजाना मैंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिलाया, इतना दिलाया कि अब तो छलक करके बहने लग गया। क्या हुआ? छलक करके बहने लगा। तो गुरुदेव ने कहा तू क्या चाहता, तेरी क्या इच्छा है? तो उस भूत को कंट्रोल रखना है, तो आप रास्ता कोई निकालो। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, जाके उसको बोल देना कि इस बरगद के पेड़ पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। क्या कि इस पेड़ पर चढ़े और उतरे। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए और भक्त भगवान ने कहा कि भैया आपके लिए गुरुदेव का आदेश हुआ है कि आप इस पेड़ के ऊपर चढ़िए और उतरिए, चढ़िए और उतरिए, इसी पर आपको रहना है। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर क्या होता है कि वो थक गया, हार गया। एक बार चढ़े, 2 बार चढ़े, 100 बार चढ़े, 200 बार चढ़े। यहाँ तो दिन रात 24 घंटा चढ़ना ही उतरना। वो भी तो भूत है, वो उनके भी दोस्त हुआ करते हैं, भूतों के भी, प्रेतों के भी दोस्त हुआ करते हैं। हाँ, और वो भी जो है बहुत कुछ हम लोगों से मिलता जुलता है उनका। तो फिर क्या हुआ, वो आकर के माफी मांग लिया, कहा कि अब मैं आपको परेशान कभी नहीं करूंगा, जब आप बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। तो वैसे ही इस मन रूपी प्रेत को, इस मन रूपी भूत को, इस मन रूपी घोड़े को दौड़ाओ। कहाँ? राम कार्य पढ़े, राम कार्य। और इसको काम दो, काम तो देना पड़ेगा। काम नहीं दोगे तो ये परेशान करेगा आपको, हमको, सबको। इसलिए इसको काम दो। काई काम देनो शाह, राजेश जी भाई साहब, इसको काम देनो। काई काम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जप करो सब। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रसंग पे बड़े भाव से सुनिए और गाइए और आनंद लीजिए। कहाँ गया वो माइक वाला? कहाँ गया माइक वाला? बुलाओ उसको, माइक वाले को। ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा उसको। आइए, ऐसे मेरी आवाज ही माइक ही है। हेलो हेलो, जय जय श्री राम। आइए, एक कुर्सी भी सब लगा दो, सब एक कुर्सी लगा दो सब माताएं बहनें। आज भयंकर भीड़ होगी, ये सब लगा दो कुर्सी। विनोद जी भाई साहब लगाइए जल्दी फटाफट। ये पीछे भी लगा दो विनोद जी भाई साहब। आइए, बड़े भाव से सुनिए, गाइए और गुनगुनाइए। तो क्या होता है कि गर्गाचार्य जी महाराज, जो श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो यादों के गुरु हैं, क्या? हाँ, यानी कन्हैया के कुल पुरोहित हैं। स्वागतम सुस्वागतम। हमारी तो ऊपर आ जाइए जल्दी। तो क्या होता है कि गर्गाचार्य जी महाराज, कौन? स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज जो है गौशाला में बैठकर, गौशाला में बैठकर नामकरण संस्कार करने के लिए भावुक होते हुए नामकरण संस्कार श्री बलराम जी महाराज का और जो है हमारे श्याम सुंदर का करने जा रहे हैं। गौशाला में, गौशाला ही क्यों चुनाव किया? इसलिए कि गौ माता में 33 करोड़ देवता का निवास होता है। गौशाला में तो इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भावुक होते हुए और आप जो है स्वामी श्री गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भावुक होते हुए और
राम जी कृपा से आनंदित होते हुए और नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। अब आपने कहा इनके एक नाम नहीं है, इनके तो अनगिनत नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा। हे राजन, हे नंद बाबा, मैं बड़े का नाम, इस पर देखिए, इस बार छोटे बड़े बने हैं, बड़े छोटे बने हैं। इस बार रामावतार में जो बलराम जी लखनलाल के रूप में प्रकट हुए थे, कृष्णावतार में वे बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे। क्या कह रहा हूं? मेरे प्रश्न का जो उत्तर नहीं देगा, मेरे तरफ ध्यान रखो सभी, इधर उधर मन को भटकाओ मत। और तो जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसके तरफ से कल काजू बादाम किशमिश का प्रसाद बटेगा, और उसके पास व्यवस्था नहीं होगी तो मैं बताऊंगा। श्री राम जय राम। हमारे भी तो बाल गोपाल हैं। आइए प्रसंग पे, इसलिए ध्यान दीजिए कथा में। आइए प्रसंग पे। तो क्या होता है कि जो है रामावतार में जो बड़ा भाई का रोल अदा किए, कृष्णावतार में छोटे भाई का रोल अदा करने जा रहे हैं। क्यों? कन्हैया है झंडा। क्या कह रहा हूं? कन्हैया है झंडा और बलराम जी है डंडा। कन्हैया है झंडा और बलराम जी है डंडा। डंडा के बिना झंडा अधूरा है, हैं? समझाने जी भाई साहब। झंडा तभी न फहरेगा जब डंडा होगा। छोटा होता है डंडा और बड़ा होता है झंडा। क्या? इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? रघुपति की रति, रघुपति की रति, बिमल पताका, रघुपति की रति, बिमल पताका, बिमल पताका, दंड समान भयउ जस दाता, शेष सहस्त्र शीश अरु कारण, शेष सहस्त्र शिख जग कारण, सोई भयमो भूमि भय कारण। क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैं अपने अंशों के साथ धरती पर आऊंगा। नंद बाबा को भी आंख खोलो। नंद बाबा देखो, यहाँ ये मत कोई समझे कि मेरा उन पे निगाह नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, सब पर मेरा निगाह है। कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन मन से सुन रहा है, कौन बेमन से सुन रहा है, कौन नींद निकाल रहा है, कौन आंख बंद कर रहा है, कौन क्या है, सब ध्यान है, सब ध्यान से। मन में तुम्हारे भाव क्या जग रहे हैं कहो तो मैं व्यास गति से बता दूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम अस्तु। आइए प्रसंग पे। बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे ठाकुर जी ने वचन दिया था, राम जी ने वचन दिया था कि मैं
अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहा हूँ दीने कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, महातप कीन्हा, तिने कहूँ मैं पो रब बर दीना। हे दशरथ को शल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। हे दशरथ को शल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। मैंने जो वचन दिया है वो निभाऊंगा। बाबा जी कहते हैं अस्तु। तो गौशाला में बैठ करके स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज कंस के डर से छुपते छापते नामकरण संस्कार करने के लिए आपका आगमन हुआ है। समय समय पे आपका आगमन होता रहेगा। देखो विनोद भैया, जिस गुरु को अपने शिष्य से डर नहीं, जिस शिष्य को अपने गुरु से डर नहीं, जिस माता पिता को अपने बाल गोपाल से डर नहीं, और जिस बाल गोपाल को अपने माता पिता से डर नहीं, तो समझ लो वहां प्रेम है ही नहीं। डर भी होता है, बहुत जरूरी है। डर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कौन कौन डरता है? अरे कोई डरे या न डरे, हम तो डरते हैं भैया। थे मत डरो, हम तो डरते हैं। डरने का भाव क्या है? और एक संत ने कहा डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जा, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। आचार्य जी डरते रहो ये जिंदगी, क्या कह रहा हूं? डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, और स्वप्न में भैया स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। बड़ी सावधानी पूर्वक देखो। हम संत लोग अपने आप को क्या मानते हैं कि हमारा जीवन एक विधवा नारी का जिंदगी है। हम काजल की कोठी में बैठे, कब टिक्की लग जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सावधान, हर व्यक्ति से हम लोग सावधान रहते हैं। जैसे महाजन लोगों का स्वभाव होता है कि जरूरत से ज्यादा, आरएसएस वालों का स्वभाव होता है जरूरत से ज्यादा, भगवान के लाडले भक्तों का स्वभाव होता है कि जरूरत से। ये देखो भाई, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक कटु दांत निकाल लिया ना, दांत निकलवा ही दिया। तो जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो इतना घटी है।
अस्तु, आइए प्रसंग पे। तो फिर क्या होता है कि नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। आपने कहा हरिओ जसोदा मैया, हरिओ जसोदा मैया, अरे ओ नंद बाबा सुनो, बात ऐसी है, ये जो आपके बड़े बेटे हैं ना, जिनका नाम मैंने कृष्ण रखा है, ये जो है इनके मनमोहन भी नाम होंगे। गौओं के सबके मन को मोहने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम मनमोहन भी होगा। गायों, इसके पहले जब राम जी के रूप में प्रकट हुए थे तो गौ सेवा नहीं करी थी, गाय को नहीं चराया था, इसलिए इस बार गोपाल बने हैं, इसलिए इनका एक नाम गोपाल भी होगा। इतना ही नहीं, सबके हृदय में विराजेंगे, इसलिए इनका एक नाम हृदयेश भी होगा। इतना ही नहीं, एक गिरिराज को धारण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम गिरिराज धरण भी होगा। इतना ही नहीं, भक्तों के, क्या कह रहा हूं, ये भक्तों के पीड़ा को मिटाएंगे, इसलिए इनका नाम एक भक्त है बंधन भी होगा। और दीनों के ऊपर दया करेंगे, इसलिए इनका नाम दीन बंधु भी कहलाएगा। इतना ही नहीं, सबके ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए इनका नाम कृपा के सागर भी कहलाएगा। इतना ही नहीं, ये ब्राह्मण भक्त कहलाएंगे, ये ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, गायों की सेवा करने वाले, साधु संत महात्माओं के सेवा करने वाले, इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। क्योंकि जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता, धर्मो रक्षति रक्षतः, ये धर्म की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। व्यास जी, श्री राम जय राम, इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। इतना ही नहीं, ये अपने भक्तों के ऊपर दया करेंगे, इसलिए इनका एक नाम दया के सागर भी कहलाएगा। दया के सागर, ऐसे ऐसे इनके हजारों नाम होंगे और इनके सहस्त्र नामावली का लोग पाठ करेंगे। इनके हजारों नाम होंगे, इसलिए इधर 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 ऊपर आ जा, सहस्त्र नामावली, सहस्त्र नामावली का पाठ लोग करेंगे। भगवान के एक नाम नहीं है, अच्छा, भगवान के चरणों में, भगवान के हाथ में 48 प्रकार के चिन्ह हैं, चारों चिन्ह 4800 है। आपके हमारे हाथों में 2, 4, 5, 10 चिन्ह हो जाता है तो हम लोग लक्की कहलाते हैं, भाग्यशाली। जैसे क्या क्या चीज का होना, जैसे त्रिशूल का होना, मेरे हाथ में भी है, पैर में भी है, हमारे चेला के हाथ पैर में भी है, हाथ में भी है, जिसका नाम राजेश वर्मा है। हमारे राजेश के ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, किंतु कह रहा हूँ, आप लोगों को आज बता देता हूँ। इसके पैर में ऐसी रेखा है, मैंने देखा है, कोई इसमें ज्योतिषी अगर हो तो देख लेना, इसके पैर में एक ऐसी रेखा है जो सबके पैर में नहीं होता, सबके पैर में होता ही नहीं। और मैं तो कह सकता हूँ कि जो है बहुत ये भाग्यशाली है कि इसके द्वारा भागवत कथा हो रही है, और इसके भागवत में 11 जगह के कथा का निमंत्रण हमको प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्री समदानी जी भाई साहब, श्री श्याम जी समदानी जी का लाडला बच्चा है, लाडला बालक है। तो हमारे जब श्याम जी समदानी श्री चार भुजा रघुनाथ के इतने बड़े दुलारे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े हैं, तो उनका चेला भी तो वैसे ही होगा, उनका बालक भी तो ऐसा ही होगा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा मौसा उसका दुलारा वैसे ही, जैसे को तैसा मिले। योग देखो,
अस्तु, आइए प्रसंग पे। तो भक्तों को श्याम रंग में रंगने वाले मेरे ठाकुर का एक नाम श्याम भी हो। अस्तु, गोकुल में जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से सभी मना रहे हैं। आगे गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपका छोटा बेटा जिसका नाम मैं बलराम रखने जा रहा हूं, वो बल में उनके अंदर बहुत बड़ी अधिकता होगी, इसलिए उनका एक नाम बलराम होगा। सबको साथ में लेकर के चलने वाले होंगे, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और मुझ में तुझ में सब में वे रमे रहेंगे, इसलिए उनका एक नाम राम भी होगा। हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापे राम, ऐसे राम। इतना ही नहीं, क्या इतना ही नहीं, इनको लोग भगवान के नाम से भी पुकारेंगे, भगवान। प्रपंच से दूर रहने वाले हैं, इसलिए अब भगवान की ही परिभाषा करने लग जाऊं तो 5 बज जाएंगे, किंतु ना, छोटे रूप में कहते हुए आगे बढ़ता हूं। भगवान ने दया किया है, पुत्रा श्राप बस राक्षसी बनी है। पुतना भगवान को मारने के लिए कंस की एक आपात मीटिंग बैठी उसके सभासदों की। तो उन सभासदों में प्रमुख सभासद, प्रमुख बलशाली ताकतवर पहलवान स्त्रियों में पूतना है, पुरुषों में तो भी बहुत है। पूतना ने कहा, कंस ने वचन रखा सबके सामने, इस शर्त रखी, कौन कृष्ण को मारेगा। पूतना ने कहा मैं मारूंगी। कन्हैया ने कहा आ जा, तेरे को जो भी करना है कर, किंतु मैं तेरे द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। तू आएगी मुझको मारने के लिए तो मैं तेरे को तार दूंगा, उद्धार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, तेरा भाग्योदय कर दूंगा, तो चिंता मत कर। पूतना भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए कहां आती है? गोकुल में, नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के महल में। देखो, आप जिस भवन में रहते हो, कोई आपसे पूछता है ये मकान किसका है? हेलो शांति मैया, ये मकान किसका है? अरे उसका है। अरे मैं तो समझ रहा था कहे कि मेरा है। एक शेर जी के पास एक, सत्संग का प्रभाव देखो, चमत्कार देखो, इनके पिताश्री का संस्कार देखो, जिनको भगत जी के नाम से कुकड़ेश्वर के सभी लोग जानते थे, जिनको चाहने वाले लाखों थे, लाखों, उसमें एक मैं भी था, जन्म जन्म से उनका सब चिंतन। अस्तु, तो सेठ जी से पूछा ये मकान किसका है? वहीं पास में एक बहुत बड़ा राजा बैठा था। राजा से कहा, राजन ये राजमहल किसका है? राजा ने कहा मेरा है। अच्छा 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 अच्छा, तेरे पापा से भी कोई पूछा होगा, कि आपके पिताजी से भी पूछा होगा ये मकान किसका है? तो आपके पिताजी ने कहा होगा ये मेरा है, मेरा 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 मेरा। आपके दादाजी से भी कोई पूछा होगा ये मकान किसका है, ये राजमहल किसका है? तो उन्होंने भी कहा होगा मेरा है, मेरा मेरा मेरा। सुनो राजन, न तेरा न मेरा, ये जो कुछ भी है परमात्मा का। ये बाल गोपाल भगवान की, मैं भगवान के, मेरा सब कुछ भगवान की। इसलिए तो मैं गाता हूं। क्या गाता हूं? हेलो माय डियर, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी
हमारे हैं, नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। बड़े भाव से सुनिए और गाइए और आनंद लीजिए। कहाँ गया वो माइक वाला, कहाँ गया माइक वाला? बुलाओ उसको, माइक वाले को, ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा उसको। आइए, ऐसे मेरी आवाज ही माइक ही है। हेलो हेलो, जय जय श्री राम। आइए, एक कुर्सी भी सब लगा दो, सब एक कुर्सी लगा दो सब माताएं बहनें। आज भयंकर भीड़ होगी, ये सब लगा दो कुर्सी। विनोद जी भाई साहब लगाइए जल्दी फटाफट। ये पीछे भी लगा दो विनोद जी भाई साहब। आइए, बड़े भाव से सुनिए, गाइए और गुनगुनाइए।
गर्गाचार्य जी महाराज जो श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो यादों के गुरु हैं। क्या? हाँ, यानी कन्हैया के कुल पुरोहित हैं। स्वागतम सुस्वागतम। पधारिए। तो ऊपर आ जाइए जल्दी। तो क्या होता है कि गर्गाचार्य जी महाराज, कौन? स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज जो है गौशाला में बैठकर, कटे गौशाला में बैठकर नामकरण संस्कार करने के लिए भावुक होते हुए नामकरण संस्कार श्री बलराम जी महाराज का और जो है हमारे श्याम सुंदर का करने जा रहे हैं। कटे गौशाला में। गौशाला ही क्यों चुनाव किया? इसलिए कि गौ माता में 33 करोड़ देवता का निवास होता है। कटे गौशाला में। तो इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भावुक होते हुए और आप जो है स्वामी श्री गर्गाचार्य जी महाराज बड़े भावुक होते हुए और राम जी कृपा से आनंदित होते हुए और नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। अब आपने कहा इनके एक नाम नहीं है, इनके तो अनगिनत नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा। हे राजन, हे नंद बाबा, मैं बड़े का नाम इस पर देखिए। इस बार छोटे बड़े बने हैं, बड़े छोटे बने हैं। इस बार रामावतार में जो बलराम जी लखनलाल के रूप में प्रकट हुए थे, कृष्णावतार में वे बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे। क्या कह रहा हूं? मेरे प्रश्न का जो उत्तर नहीं देगा, मेरे तरफ ध्यान रखो सभी, इधर उधर मन को भटकाओ मत। और तो जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसके तरफ से कल काजू बादाम किशमिश का प्रसाद बटेगा और उसके पास व्यवस्था नहीं होगी तो मैं बताऊंगा। श्री राम जय राम। हमारे भी तो बाल गोपाल हैं। आइए प्रसंग पे, इसलिए ध्यान दीजिए कथा में। आइए प्रसंग पे। तो क्या होता है कि जो है रामावतार में जो बड़ा भाई का रोल अदा किए, कृष्णावतार में छोटे भाई का रोल अदा करने जा रहे हैं। क्यों? कन्हैया है झंडा। क्या कह रहा हूं? कोरस करते रहो। कन्हैया है झंडा और बलराम जी है डंडा। कन्हैया है झंडा और बलराम जी है डंडा। डंडा के बिना झंडा अधूरा है। समझाने जी भाई साहब। झंडा तभी न फहरेगा जब डंडा होगा। छोटा होता है डंडा और बड़ा होता है झंडा। क्या? इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? रघुपति की रति, रघुपति की रति, बिमल पताका, रघुपति की रति, बिमल पताका,
दंड समान भयं जस दाता शेष सहस्त्र शिष्य अरु कारण शेष सहस्त्र सिख जग कारण सोई भयमो भूमि भय कारण। क्योंकि ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैं अपने अंशों के साथ धरती पर आऊंगा। नंद बाबा को भी आंख खोलो। नंद बाबा देखो, यहाँ ये मत कोई समझे कि मेरा उन पे निगाह नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, सब पर मेरा निगाह है। कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन मन से सुन रहा है, कौन बेमन से सुन रहा है, कौन नींद निकाल रहा है, कौन आंख बंद कर रहा है, कौन क्या है, सब ध्यान है। सब ध्यान से मन में तुम्हारे भाव क्या जग रहे हैं, कहो तो मैं व्यास गति से बता दूं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम अस्तु। आइए प्रसंग पे। बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे ठाकुर जी ने वचन दिया था, राम जी ने वचन दिया था कि मैं अनशन सहित मनुज अवतारा लेहा हूं दीने कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, महातप कीन्हा तिन कहूँ मैं पो रब बर दीना। हे दशरथ को शल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। हे दशरथ को शल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर रूपा। जो वचन दिया है वो निभाऊंगा। बाबा जी कहते हैं अस्तु। तो गौशाला में बैठ करके स्वामी गर्गाचार्य जी महाराज कंस के डर से छुपते छापते नामकरण संस्कार करने के लिए आपका आगमन हुआ है। समय समय पे आपका आगमन होता रहेगा। देखो विनोद भैया, जिस गुरु को अपने शिष्य से डर नहीं, जिस शिष्य को अपने गुरु से डर नहीं, जिस माता पिता को अपने बाल